सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुरमीत सिंह सोनू सर। कहाँ का मामला है? ये सर केरीपुर जंगल, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व केरीपुर जंगल का है सर। तो सर ये आप लोग धरने पे बैठे हैं, ये क्या मामला है? सर ये मामला ऐसे है, कल हमारे जंगल से रोज, यानी कल नहीं, बहुत दिनों से साइकिलें चल रही हैं सर। कई डेढ़ वर्ष से मोटरसाइकिल चल रही हैं। पहले चलती थी साइकिलें, हमारे दादा के जमाने से तो साइकिलें चलती थी। अब 1.5 वर्ष से, जब से कॉर्बेट बना है, जब से मोटरसाइकिलें चल रही हैं सर। मोटरसाइकिलों पर अवैध कटान जा रहा है रोज सर। हरे पेड़, सूखी लकड़ियों का तो नाम ही हो रहा है, हरे ही पेड़ कट के जा रहे हैं सर। और जी और जाकर ये अपनी लकड़ियां 1500-2000 में बेचते हैं सर। और अपनी गुजर बसर करने के लिए ये जो छोटे आदमी है, मानिया वाले के हैं, कुछ हमारे केरीपुर जंगल के हैं, और बाकी बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत ऐसा काम चल रहा है जी, अवैध, बहुत अत्यंत अवैध चल रहा है। सर इसकी जानकारी आपने क्षेत्रीय अधिकारी को दी है? सर हमने क्षेत्र अधिकारी को दे दीजिए, हमारी मैडम जी हैं, उन्हें हमने कल सूचित किया। पहले हमने सूचित इसलिए किया था, एक नील गाय का यहाँ नील गाय फिर रही थी सर, तो वो नील गाय के लिए मैंने सूचित किया। तो मैडम बोली चलो मैं भेज रही हूँ अपने छोटे वाचरों को। उसके बाद में मैंने फिर जब ये झगड़ा हो गया शाम के टाइम, फिर मैंने फोन करा तो उन्होंने पहले भेजे, वो अपने कुलदीप सिंह और सोनू आए पहले। बाद में जब झगड़ा हो गया, यहाँ फिर आए, फिर उन्होंने कुलदीप कह रही, फिर मैंने फोन करा तो मैडम ने कहा कि मैं फिर दोबारा से भेज रही हूँ, और वो आ रहे हैं। फिर आए वो, फिर कुलदीप सिंह और सोनू फिर आए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई ये क्या मामला है? नील गाय, मैंने नील गाय का झूठ बोला था सर उनसे, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। नील गाय का मैंने झूठ बोला था कि जिससे वो जल्दी आ जाएं, पर आई नहीं, वो आई नहीं। तो उनके 2 वाचर आए, तो मैंने वाचर से कहा कि भाई ये नील गाय परेशान कर रही हैं, इन्हें कहाँ, वो बोले कहाँ है नील गाय? तो नील गाय के बहाने वो सीधे मोटरसाइकिल, मैंने कहा डीएफओ का नंबर दो आप मुझे। तो वो कह रहे जी हमारे पास डीएफओ का नहीं है। मैंने कहा भी आप कर्मचारी हो तो आपके पास डीएफओ का नंबर नहीं है, आपके उच्च अधिकारी का नंबर नहीं है? तो बोले नहीं जी हमारे पास नहीं है। तो मैंने जब उनसे नंबर मांगा तो मेरे पास वीडियो भी है सर, वो मैंने वीडियो बनवाई, वीडियो है मेरे पास। और उसमें ये उन्होंने कहा कि नंबर नहीं जी, हमारे पास नंबर नहीं है, वो चले गए। उसके बाद में महेश सिंह, उनसे हमारा, यानी मेरे ताऊ जी का ट्रैक्टर आ रहा था, वो ट्रैक्टर से लगकर बाइक गिर गई उसकी, वो। और ये वाली बाइक हमने पीछे से, मैं ट्रैक्टर की जमीन जोत रहा था अपनी, ट्रैक्टर लेके मैं जब इधर से आया तो ये बाइक के हमने यहाँ रोक ली। हम 4-5 लोग थे यहाँ पर, हमने बाइक रोक ली। जब बाइक रोकने के बाद में जब हमने उनसे पूछा कि भैया रुक जाओ, तो वो महेश सिंह उधर से बहुत तड़ी में आ रहा है, ऐसे करके तड़ी में आ रहा है, कह रहा क्या बात है। वो पूर्व प्रधान, जो वर्तमान प्रधान है, उसका देवर है, उर्मिला देवी जी का देवर है। वो आकर बोला कि भाई क्या बात है? मैंने कहा भैया मोटरसाइकिल इधर लिया, तू इधर लिया है, लिया मोटरसाइकिल तू आगे लेके जा रहा, कहाँ लेके जा रहा मोटरसाइकिल? कह रहा तू क्या कर लेगा मेरा, मुझसे बोला। और जाकर मेरे साथ मेरा नौकर था सर, भोला था मेरा, वो भोला और हम दोनों चल दिए आगे, वो चल दिए। उन्होंने जाकर उस जाते ही उसने कुहाड़ा निकाल के ऐसे खींच के कुहाड़ा, और एकदम भोले पे प्रहार कर दिया सर। मेरे भोले पर जब प्रहार किया तो मैंने उसे कहा, महेश भाई ऐसे मत करो, झगड़ा हो जाएगा, नहीं मानना। उसने उसे नीचे गिरा लिया, तो मैंने जब उसे छुड़ाने की कोशिश करी तो उसने मेरी दाढ़ी को पकड़ लिया सर। दाढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी की, हमारे जी उनकी दी हुई दाढ़ी है सर, इसकी हम इज्जत करते हैं सर। मुझे तो लोगों ने ये कहा इसे काली कर लो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई। मैंने कहा काली नहीं करनी, ये भगवान की दी हुई मोहर है। हमारे सरबंशदानी जिन्होंने 4 पुत्र इस कौम के लिए, अपनी कौम के लिए वारे, हम उनके पुत्र हैं, जिन्होंने कहा था कि इन पुत्रन के शीश्वर वार दिए शुद्ध 4 मोहे सो क्या हुआ, मैं जीवित मेरे कई हजार। तो ऐसे कहकर मैंने उससे कहा कि भाई तू दाढ़ी में हाथ मत डाल। बाद में मेरा जो भोला था वो एकदम गुस्से में आ गया, उसने 2-3 धक्का मुक्की में 2-3 ऐसे उसे हिला दिया। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं अब तक? अब जी कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं जो लकड़ी से भरी अब हुई ये हैं? 4 गाड़ी हैं सर, 4 गाड़ियाँ। इनकी कोई नंबर प्लेट वगैरह भी सर 3 गाड़ियों की कोई नंबर प्लेट नहीं है, 1 गाड़ी की नंबर प्लेट है सर। तो मैडम की तरफ से कोई आदेश, उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं सर, मैडम तो सुनने को राजी नहीं है। मैडम के पास 2 दल्ले आ रहे हैं, हमारे दल्ले हैं, वो दल्ले परेशान कर रहे हैं सर हमें। दल्लों का नाम भी मैं खोलना चाहूंगा, पवन कुमार है जी, पन्नू कहते हैं उसे, एक वो है, और 1-2 दल्ले हो रहे हैं उसके साथ के। ये दल्लों ने परेशान करके डाल दिया मानगढ़ रेंज को, रेंजर साहब का बिल्कुल शोषण करके डाल दिया सर। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम को जानकारी आपने कब दी थी? सुबह दी थी या रात दी है आपने जानकारी? जी सर, मैडम को जो आपने जानकारी दी है वो रात दी है या सुबह दी है? सर मैंने जब मोटरसाइकिल पकड़ी उसी के तुरंत बाद में दे दी थी। और जब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं सर। और मैडम ने साहब को आपने कोई कॉल या फोन किया है?
या कोई सूचना दी है डीएफओ साहब को या एसडीओ साहब को, कोई सूचना? सर मैंने डीएफओ साहब को भी सूचित किया, बाद में मैंने डीआर साहब ने, हमारे मिलने वाले मित्र थे, हमारे मिलने वाले थे जी, हमारे जो अधिकारी हैं एडीओ उसमें कोऑपरेटिव में, वो भी अधिकारी थे, उनके साथ में मिलकर मेरे यहाँ खाना खाने आए थे सर। वो मैं उनके बहुत मित्र हैं मेरे, वो मैंने उनसे नंबर लिया। नंबर लेने के बाद ये बोलते हैं कंसीवेटर साहब को कॉल करी, तो कंसीवेटर साहब ने कॉन्फ्रेंस पे कॉल डीएफओ साहब से करवाई मेरी। तो वो बोले कि हाँ जी हम कर रहे हैं, हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा। तो मुझे कोई संतुष्टि सर अभी तक नहीं हुई है। ये हमारा शोषण हो रहा है, ये हमारी आवाज दबाई जा रही है सर। मैं अपने मुख से क्या बोलूं सर, जो जितने भी कर्मचारी हैं सब अब की मिली भगत है सर, मिली भगत की वजह से ये काम हो रहे हैं। मैं तो ये बात कहूंगा कि ये बात माननीय योगी जी के पास और मोदी जी के पास पहुंचनी चाहिए सर। और इस बात से हमारे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जो भी ऐसे ऐसे शोषण हो रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए सर, प्रतिबंध लगना चाहिए।